नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में कर्मयोगी सप्ताह का शुभारंभ करेंगे। उत्तराखंड समान नागरिक संहिता समिति ने नियमों का अंतिम मसौदा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को सौंपा। प्रवर्तन निदेशालय ने बिहार में धन शोधन मामले में वरिष्ठ आईएएस अधिकारी संजीव हंस और राष्ट्रीय जनता दल के पूर्व विधायक गुलाब यादव को गिरफ्तार किया। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा, अपने आकार और तेज आर्थिक विकास के कारण वैश्विक अर्थव्यवस्था में ब्रिक्स देशों का योगदान बहुत अधिक होगा। और शारजाह में महिला T20 विश्व कप क्रिकेट में न्यूजीलैंड ने वेस्टइंडीज को हराकर फाइनल में प्रवेश किया। समाचार प्रभात के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में कर्मयोगी राष्ट्रीय शिक्षण सप्ताह का शुभारंभ करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि पूरे सप्ताह के दौरान प्रत्येक कर्मयोगी कम से कम 4 घंटे की शिक्षा का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए प्रतिबद्ध होगा। मिशन कर्मयोगी की शुरुआत सितंबर 2020 में हुई थी और तब से इसने काफी प्रगति की है। राष्ट्रीय शिक्षण सप्ताह अपनी तरह का सबसे बड़ा आयोजन होगा जो सिविल सेवकों के लिए व्यक्तिगत और संगठनात्मक क्षमता विकास की दिशा में नई गति प्रदान करेगा। इसके अलावा प्रतिभागी प्रतिष्ठित व्यक्तियों द्वारा वेबिनार के माध्यम से योग्यता से जुड़े गुर सीखेंगे। साथ ही मंत्रालय, विभाग और संगठन विशिष्ट योग्यताओं को बढ़ाने के लिए सेमिनार और कार्यशाला भी आयोजित करेंगे। इस दौरान प्रख्यात वक्ता अपनी विशेषज्ञता से जुड़े विषयों पर व्याख्यान देंगे। इस शिक्षण सप्ताह का उद्देश्य एक सरकार का संदेश देना, सभी को राष्ट्रीय लक्ष्यों के साथ जोड़ना और आजीवन सीखने को बढ़ावा देना है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय रबी कृषि सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। एक दिन के इस कार्यक्रम में कृषि राज्य मंत्री रामनाथ ठाकुर भी उपस्थित रहेंगे। सम्मेलन का उद्देश्य कृषि प्रणालियों में साझेदारी और नवाचार को बढ़ावा देना है ताकि रबी अभियान को सफल बनाया जा सके। इस अभियान के अंतर्गत विभिन्न मंत्रालयों, राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और संगठनों के अधिकारी आगामी रबी मौसम के लिए प्रमुख पहलों और रणनीतियों पर चर्चा करेंगे। उत्तराखंड में पूर्व मुख्य सचिव शत्रुघ्न सिन्हा की अध्यक्षता में गठित यूसीसी नियम और क्रियान्वयन समिति ने कल सचिवालय में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को मसौदा रिपोर्ट सौंपी। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। मुख्यमंत्री ने कहा कि जल्द ही कैबिनेट की मंजूरी के बाद यूसीसी को प्रदेश में लागू करने की तिथि तय की जाएगी। सबको समानता मिले, सबको एक समान न्याय मिले और विशेषकर हमारी जो महिलाएं हैं उनके सशक्तिकरण की और सुरक्षा के लिए दोनों को विशेष ध्यान में रख के ये विधेयक बना है और जल्दी ही ये विधेयक क्रियान्वयन में आने वाला है। जल्दी ही हम मंत्रिमंडल की बैठक करेंगे। आजादी के बाद ये पहला देश का हमारा राज्य बन जाएगा जिसको ये गौरव प्राप्त होगा कि यहाँ पर समान नागरिक संहिता का विधेयक लागू हो गया है। उन्होंने बताया कि यूसीसी नियमावली में मुख्य रूप से 4 भाग हैं, जिसमें विवाह और विवाह विच्छेद, लिव इन रिलेशनशिप, जन्म तथा मृत्यु पंजीकरण और उत्तराधिकारी संबंधित नियमों के पंजीकरण संबंधित प्रक्रियाएं उल्लेखित हैं। राज्य सरकार द्वारा यूसीसी समिति का गठन न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई के नेतृत्व में किया गया था। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, देहरादून। प्रवर्तन निदेशालय ने बिहार में धन शोधन मामले में भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारी संजीव हंस और राष्ट्रीय जनता दल के पूर्व विधायक गुलाब यादव को गिरफ्तार किया है। संजीव हंस को पटना में उनके आधिकारिक आवास से और गुलाब यादव को कल शाम दिल्ली के एक रिजॉर्ट से गिरफ्तार किया गया। इससे पहले निदेशालय के अधिकारियों ने ऊर्जा विभाग के पूर्व प्रधान सचिव संजीव हंस के पटना और दिल्ली स्थित कई ठिकानों पर छापेमारी की थी। प्रवर्तन निदेशालय ने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया PFI की 35 करोड़ रुपए से अधिक की 19 अचल परिसंपत्तियां जब्त की हैं। ये परिसंपत्तियां न्यास, कंपनी और व्यक्तिगत तौर पर पंजीकृत हैं। इससे पहले भी प्रवर्तन निदेशालय ने 21 करोड़ रुपए से अधिक की 16 अचल परिसंपत्तियां जब्त की थीं। निदेशालय ने इनके विरुद्ध धन शोधन निरोधक अधिनियम के अंतर्गत जांच शुरू की है।
झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए सीट बंटवारे पर इंडिया गठबंधन के सहयोगी दलों के बीच विचार विमर्श जारी है। इस बार झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस, राष्ट्रीय जनता दल और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी एमएल के साथ मिलकर चुनाव लड़ रहा है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी इंडिया गठबंधन में सीट बंटवारे को अंतिम रूप देने के लिए आज रांची पहुंच रहे हैं। उधर राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए के सहयोगियों के बीच सीट बंटवारे पर फैसला हो चुका है। भाजपा 68, ऑल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन 10, जनता दल यूनाइटेड 2 और चिराग पासवान के नेतृत्व वाली लोक जनशक्ति पार्टी 1 सीट पर चुनाव लड़ेगी। इस बीच राज्य में पहले चरण के चुनाव के लिए नामांकन कल से शुरू हो गया। कल पहले दिन 3 पर्चे दाखिल किए गए। महाराष्ट्र के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने विभिन्न सोशल मीडिया वेबसाइट को नोटिस भेजकर 1752 पोस्ट हटाने का निर्देश दिया है। इन पोस्ट में मतदाताओं को भ्रमित करने वाली फर्जी खबरें हैं। ये नोटिस फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स, यूट्यूब और अन्य को जारी किए गए हैं। अब तक 300 से अधिक पोस्ट हटाए जा चुके हैं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि विकसित देशों की तुलना में अपने आकार और तेज वृद्धि दर वाला होने के कारण विश्व अर्थव्यवस्था में ब्रिक्स देशों का योगदान बहुत अधिक होगा। कल मॉस्को में ब्रिक्स व्यापार मंच में उन्होंने कहा कि ब्रिक्स के देश वास्तविक अर्थों में वैश्विक आर्थिक वृद्धि के वाहक हैं। एक रिपोर्ट। ब्रिक्स में ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका शामिल हैं। अब इस समूह में मिस्र, इथोपिया, ईरान और संयुक्त अरब अमीरात को भी शामिल किया गया है। अगले सप्ताह रूस के कजान शहर में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन प्रस्तावित है। इस सम्मेलन में सहभागिता के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन की यात्रा पर मंगलवार को रूस जा रहे हैं। राष्ट्रपति पुतिन ने राजधानी मॉस्को में पत्रकारों से कहा कि ब्रिक्स कभी भी किसी के खिलाफ नहीं रहा है। श्री पुतिन ने इस बात को उजागर करने का श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया और कहा कि ब्रिक्स पश्चिम विरोधी नहीं बल्कि एक गैर पश्चिमी संगठन है। उन्होंने कहा कि ब्रिक्स देश विश्व राजनीति और व्यापार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाना चाहते हैं। समाचार कक्ष से कुमार। इस बीच रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि भारतीय फिल्में रूस में बेहद लोकप्रिय हैं और रूस में भारतीय फिल्मों का वितरण बढ़ाने पर जल्द ही बातचीत हो सकती है। उन्होंने कहा कि रूस में भारतीय फिल्मों को समर्पित एक विशेष चैनल है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कल मलावी के राष्ट्रपति लजारस चाकवेरा के साथ द्विपक्षीय बैठक की। राष्ट्रपति ने प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता भी की। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राष्ट्रपति ने मलावी में एक स्थायी कृत्रिम अंग प्रतिस्थापन केंद्र खोलने की भी घोषणा की है। भारत और मलावी ने कल खेल, युवा मामले, फार्मास्यूटिकल्स और कला एवं संस्कृति के क्षेत्र में सहयोग के लिए 4 MOUs पर हस्ताक्षर किया। भारत ने मलावी को 1000 मीट्रिक टन चावल और बैबेट्रॉन कैंसर ट्रीटमेंट मशीन देने का सहमति जताया। आज राष्ट्रपति श्री राधा कृष्ण मंदिर और प्रसिद्ध मलावी झील का दौरा करने वाली है। बाद में राष्ट्रपति अल्जीरिया, मॉरिटानिया और मलावी की अपनी 3 देशों की यात्रा पूरी करने के बाद नई दिल्ली के लिए रवाना होंगी। शिलांग में से आकाशवाणी समाचार के लिए मयूषा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि भारत और मैक्सिको के बीच कई क्षेत्रों में व्यापक सहयोग की संभावना है। मैक्सिको में भारत मैक्सिको व्यापार और निवेश संवर्धन सम्मेलन में उन्होंने कहा कि खासकर औषधि निर्माण और ऑटोमोटिव क्षेत्र में भारत में काफी संभावनाएं हैं। सुश्री सीतारामन ने कहा कि भारत डिजिटल अर्थव्यवस्था के मामले में वैश्विक स्तर पर उभर रहा है और यूपीआई जैसी पहलों के कारण फिनटेक क्षेत्र की अंगीकरण दर 87% हो गई है। भारत और सऊदी अरब ने कल नई दिल्ली में रणनीतिक भागीदारी परिषद की समितियों के काम की समीक्षा बैठक की। विदेश मंत्रालय ने कहा कि दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय मामलों, आपसी हितों के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी चर्चा की। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज एक दिन के दौरे पर राजस्थान में सीकर जा रहे हैं। वे सीकर में शोभासरिया ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के रजत जयंती समारोह में मुख्य अतिथि होंगे। सड़क और पुल निर्माण में नवाचार और प्रौद्योगिकी पर राष्ट्रीय सेमिनार आज से मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल में आयोजित किया जा रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि संगोष्ठी का उद्देश्य सड़क और पुल की गुणवत्ता को बढ़ाना तथा नवीनतम तकनीक वाला बुनियादी ढांचा समय पर उपलब्ध कराना है।
सम्मेलन का उद्घाटन केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव करेंगे। इसका आयोजन भारतीय सड़क कांग्रेस और मध्य प्रदेश के लोक निर्माण विभाग के सहयोग से किया जा रहा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बताया कि इस सम्मेलन में मध्य प्रदेश के अवसंरचना विकास को नई ऊर्जा मिलेगी और यह आयोजन राज्य की निर्माण परियोजनाओं में नई ऊंचाइयों को प्राप्त करने में सहायक सिद्ध होगा। सम्मेलन में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत नई तकनीकों का कार्यान्वयन, पुल निर्माण में नई मशीनरी का उपयोग और सड़क निर्माण में उपयोग होने वाली नई सामग्रियों पर फोकस रहेगा। सड़क सुरक्षा, परियोजनाओं की निगरानी के लिए IT तकनीकों का उपयोग और सीमांत सामग्रियों के उपयोग पर भी गहन मंथन किया जाएगा। संजीव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। और अब खेल खबरों के साथ हैं शशांक कुमार। मलेशिया में आज दोपहर करीब 1:30 बजे सुल्तान जोहोर कप हॉकी टूर्नामेंट में भारतीय जूनियर टीम का मुकाबला जापान से होगा। डिफेंडर आमिर अली कप्तान और PR श्रीजेश मुख्य कोच होंगे। 3 बार की चैंपियन भारतीय टीम कल ब्रिटेन से, मंगलवार को ऑस्ट्रेलिया से और शुक्रवार को न्यूजीलैंड से खेलेगी। इधर बेंगलुरु में न्यूजीलैंड के साथ पहले क्रिकेट टेस्ट मैच के चौथे दिन आज भारतीय टीम दूसरी पारी में 3 विकेट पर 231 रन से आगे खेलेगी। सरफराज खान 70 रन बनाकर क्रीज पर हैं। विराट कोहली कल आखिरी गेंद पर 70 रन बनाकर आउट हो गए। भारत पहली पारी के आधार पर अभी भी न्यूजीलैंड से 125 रन से पीछे है। इससे पहले न्यूजीलैंड ने पहली पारी में 402 रन बनाए थे। भारतीय टीम पहली पारी में सिर्फ 46 रन बना सकी थी। इस बीच न्यूजीलैंड महिला 2020 क्रिकेट विश्व कप के फाइनल में पहुंच गया है। कल रात शारजाह में सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड ने वेस्टइंडीज को 8 रन से हराया। कल फाइनल में न्यूजीलैंड का मुकाबला दक्षिण अफ्रीका से होगा। कोयला मंत्रालय को 67 कोयला खदानों की वाणिज्यिक नीलामी के लिए 44 ऑफलाइन बोलियां प्राप्त हुई हैं। इनमें छोटी और मझोली कंपनियां भी शामिल हैं। कल बोली प्रस्तुत करने का आखिरी दिन था। सभी ऑनलाइन और ऑफलाइन बोलियों को सोमवार 21 अक्टूबर को खोला जाएगा। तमिलनाडु के राज्यपाल RN रवि ने कहा है कि हर भाषा महत्वपूर्ण है और हर भाषा का अपना गौरव है। दूरदर्शन चेन्नई में दूरदर्शन तमिल की स्वर्ण जयंती के अवसर पर उन्होंने कहा कि छात्र हिंदी सीखने के लिए उत्साहित हैं। मौसम विभाग ने अगले 2-3 दिन तक तमिलनाडु, पुदुचेरी और कर्नाटक सहित देश के दक्षिणी राज्यों में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। कल और सोमवार को अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में भी तेज बारिश हो सकती है। 23 और 24 अक्टूबर को पश्चिम बंगाल में गंगा के तटवर्ती क्षेत्रों और ओडिशा में भी तेज बारिश की संभावना है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं देवेंद्र त्रिपाठी। धन्यवाद कनक। बाल विवाह रोकने संबंधी कानून पर सर्वोच्च न्यायालय का सुझाव आज के कुछ अखबारों की पहली सुर्खी है। दैनिक भास्कर ने न्यायालय के हवाले से लिखा है, संसद बाल विवाह को गैर कानूनी घोषित करने पर विचार करे। बाल विवाह बच्चों की आजादी छीनते हैं, इसे रोकने के कानून में खामी। राष्ट्रीय सहारा की सुर्खी है, बाल विवाह की रोकथाम में बाधा नहीं बन सकते पर्सनल लॉ। कोर्ट ने कहा, बचपन में कराए गए विवाह छीन लेते हैं पसंद का जीवन साथी चुनने की आजादी। जनसत्ता ने हरियाणा में नायब मंत्रिमंडल की पहली बैठक में ही सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल शीर्षक से लिखा है, आरक्षण में कोटे के भीतर कोटा लागू करने वाला पहला राज्य बना हरियाणा। दैनिक जागरण ने भी यह खबर देते हुए लिखा है, प्रदेश में बदलेगी आरक्षण व्यवस्था, अनुसूचित जाति की आधी नौकरियां अब अति वंचितों को मिलेंगी। वीर अर्जुन ने बिहार में जहरीली शराब से हुई मौतों पर लिखा है, मरने वालों की संख्या 35 पर पहुंची। त्योहारी मौसम में दिल्ली की खराब आबो हवा को अनेक अखबारों ने प्रकाशित किया है। दैनिक ट्रिब्यून की पहली सुर्खी है, 13 स्थानों पर AQI 300 से अधिक, यमुना में झाग का उफान। मौसम के मिजाज पर दैनिक जागरण के शब्द हैं, बदल रहा मौसम, दिवाली के पहले ठंड देगी दस्तक। राजस्थान पत्रिका की सुर्खी है, सोने की बढ़ती कीमतों में त्योहारी तड़का 80,000 की दहलीज पर पहुंचा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में कर्मयोगी सप्ताह का शुभारंभ करेंगे। उत्तराखंड समान नागरिक संहिता समिति ने नियमों का अंतिम मसौदा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को सौंपा। प्रवर्तन निदेशालय ने बिहार में धनशोधन मामले में वरिष्ठ IAS अधिकारी संजीव हंस और राष्ट्रीय जनता दल के पूर्व विधायक गुलाब यादव को गिरफ्तार किया। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा, अपने आकार और तेज आर्थिक विकास के कारण वैश्विक अर्थव्यवस्था में ब्रिक्स देशों का योगदान बहुत अधिक होगा। और शारजाह में महिला T20 विश्व कप क्रिकेट में न्यूजीलैंड ने वेस्टइंडीज को हराकर फाइनल में प्रवेश किया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।